हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं हायर सेकेंडरी जेईई। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राउंड 1 में कुछ अपडेट्स के बारे में, राउंड 2 का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, और यहाँ मैं बात करने वाला हूं कि आपको विड्रॉल कब तक मिल सकता है, विड्रॉल का क्या क्या क्राइटेरिया है, फिर आपको यहाँ पे फी क्यों ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव वाले का फर्स्ट ईयर का, और वो फी जो है कैसे शिफ्ट होगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो कि नॉर्मल जो कि कॉमन डाउट है बहुत सारे बच्चों के थ्रू कि क्या भैया हमें आगे के राउंड में चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, सभी कॉमन डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं गेट कॉलेज एडमिशन के बारे में। अभी जैसा आपका राउंड 1 चल रहा है कॉम्पिटिटिव का, तो आपको आइडिया मिल गया हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको प्रेफर्ड कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा कॉम्पिटिटिव काउंसलिंग के थ्रू। तो इनके से अगर आपको कॉम्पिटिटिव काउंसलिंग के थ्रू प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलता और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव के किसी भी कॉलेज में, बैंगलोर के किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप ले सकते हैं इनके थ्रू। ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे और बहुत ही ट्रस्टेबल फर्म है। तो आप इनसे मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट के थ्रू एडमिशन के लिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि राउंड 1 के क्या क्या अपडेट्स हैं। कुछ अपडेट्स मैं देना चाहता हूँ राउंड 1 के बारे में। तो यहाँ पे जो अपडेट्स है वो है एक्सटेंशन को लेकर। डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया ऑलरेडी, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता चल गया। अगर आपको नहीं पता चला, मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो डिसीजन मेकिंग था वो 1 दिसंबर तक था, वो आपको शिफ्ट करके कर दिया गया 3 दिसंबर तक 5 PM तक। मतलब कल शाम 5 बजे तक आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। अपने जो आपको जो अलॉट हुआ है या फिर अलॉट नहीं हुआ तो उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कल के शाम 5 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद आपका मान लीजिए एक्सेप्टेंस फ्रीज करते हैं तो आपको जो कॉलेज में रिपोर्ट करना है वो आपको पहले था 3 नवंबर तक, उसको आपको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 5 नवंबर तक। ठीक है, तो इस बात को लेकर क्लियर है कि आपको जो रिपोर्टिंग जो टाइम है, वो रिपोर्टिंग डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया 5 नवंबर तक। और आपको जो सरेंडर फैसिलिटी था, मतलब कोई सीट आप ले लेते हैं, कोई सीट आप बुक कर लेते हैं और उस सीट को आप छोड़ना चाहते हैं, आपका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं आपका सीट छोड़ना है, तो उसके लिए आपको जो पहले टाइम था वो 5 नवंबर तक था, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 6 नवंबर तक। तो इन सारी अपडेट्स को लेकर क्लियर रहेगा कि आपका जो डेट है डिसीजन मेकिंग के लिए वो हो गया अब 3 दिसंबर। और अगर आप डिसीजन लेते हैं एक्सेप्टेंस फ्रीज का तो आपको जो रिपोर्टिंग डेट है वो 5 नवंबर तक हो गया है, और आपको जो सरेंडर करना है उसका डेट हो गया 6 नवंबर तक। तो ये तो हुआ कुछ अपडेट्स के बारे में, राउंड 1 के अपडेट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि राउंड 2 का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो देखिए इसको एक्सपेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये जो कॉम्पिटिटिव काउंसलिंग जो चल रहा है वो ऑलरेडी लेट चल रहा है, बहुत जल्दी पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना था, और नवंबर में ये काउंसलिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए था, नॉर्मल कंडीशन में उस टाइम तक खत्म हो जाता है, बट ये दिसंबर आ गया है और तो इसलिए लेट चल रहा है। तो इस बात को ध्यान में लेकर हमें चलना होगा। और ये जो है आपको राउंड 1 जो है 6 दिसंबर तक चले गया है, तो इन केस अगर आपको राउंड 1 का कोई और डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो मेरे अकॉर्डिंग 15 दिसंबर तक आपको राउंड 2 स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन अगर आपको राउंड 1 एक्सटेंड नहीं होता है और भी, तो आपको 15 दिसंबर तक राउंड 2 स्टार्ट हो सकता है। तो यही मेरा एक्सपेक्टेड डेट रहेगा राउंड 2 का, जो कि है 15 दिसंबर। अब यहाँ पे डाउट आता है, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया क्या चॉइस फिलिंग हमें करने को राउंड 2 में मिलेगा। तो हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा। अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को देख रहे हैं, काउंसलिंग ब्राउचर को देख रहे हैं, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे ही आप राउंड 1 में है तो राउंड 1 में जाने से पहले आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, राउंड 2 में है तो राउंड 2 जब स्टार्ट होने से पहले आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, राउंड 3 में भी सेम चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो हर एक राउंड के पहले आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप अपना चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हैं, प्रेफरेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलेज को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको करने को मिलेगा ऑप्शन चॉइस फिलिंग वाले टाइम में। मतलब जैसे राउंड 2 का मान लीजिए 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको 14 या 13 नवंबर तक डेट दिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन का, कि आपको इतना टाइम में अपना चॉइस फिलिंग करना है राउंड 2 के लिए। तो उसमें आप या तो प्रेफरेंस आपने रीअरेंज कर सकते हैं, कोई कॉलेज को ऐड कर सकते हैं, कोई कॉलेज को रिमूव कर सकते हैं, या फिर उस प्रेफरेंस को अपना जो आपका चॉइस फिलिंग है उसको पूरा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये हुआ चॉइस फिलिंग के लिए, मतलब आपको चॉइस फिलिंग मिलेगा। बी टेंशन फ्री रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस फिलिंग हर एक राउंड के पहले मिलेगा। अब आता है कि विड्रॉल कब तक है, विड्रॉल कैसे कैसे मिलेगा हमें। देखिए आप अगर काउंसलिंग ब्राउचर को देखिएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है राउंड 1 और राउंड 2 के सबसे नीचे में लिखा हुआ है कि सरेंडर पीरियड। ठीक है, दोनों राउंड के लिए लिखा हुआ है, बट राउंड 3 के पास नहीं लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है यही कि राउंड 3 के पहले, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में हमें सरेंडर टाइम मिलेगा, सरेंडर पीरियड मिलेगा, जिसमें आप अपना सीट सरेंडर करते हैं और उसमें हमारे जो पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप एक्सेप्टेंस फ्रीज नहीं करते, एक्सेप्टेंस अपग्रेड करके जाते हैं आगे, तो आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं राउंड 2 तक।
ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया है आप में से बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने मुझसे पूछा या फिर कमेंट करके मैसेज में या फिर मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, उनको मैंने बताया कि हाँ राउंड 3 से पहले आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको काउंसलिंग ब्राउचर में भी दिया गया है कि राउंड 3 से पहले आप अपना जो सीट है वो छोड़ के विड्रॉल ले सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर का फी अभी ही पे कर रहे हैं। तो ये विड्रॉल वाला चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप 2 लाख पे कर रहे हैं अभी, मान लीजिए पे आपने कर दिया अपडेट करके, तो अगर आप पैसे वो वापस लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो आप राउंड 3 से पहले कीजिएगा। राउंड 3 में चले जाइएगा तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। राउंड 3 इज फाइनल राउंड, ठीक है। तो कभी भी हर एक ईयर ये होता है कि फाइनल राउंड से पहले वाला राउंड तक आपका विड्रॉल होता है। तो इस ईयर भी सेम है कि राउंड 2 तक आपका विड्रॉल हो सकता है। तो ये बात हो गई हमें विड्रॉल के लिए। अब जो लास्ट जो बहुत कॉमन डाउट है, ये मुझसे इवन बहुत सारे पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि इस ईयर कॉमेडी के वाले फीस क्यों ले रहे हैं फर्स्ट ईयर का, और ये फीस ले रहे हैं वो सही है, जेन्युइन है या नहीं है, गलत तो नहीं ले रहे हैं, और ये फीस कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और ये फीस मान लीजिए अभी पे करते हैं हम राउंड 1 में, तो राउंड 2 में जाने पे शिफ्ट कैसे होगा। तो देखिए ये चीज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ईयर और पिछले ईयर जो है बहुत ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग का कंप्लेन आया था, इवन केस भी हुआ था। तो इस कारण से कॉमेडिका ने इस ईयर इस चीज़ को अप्लाई किया, और ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये जो सीट ब्लॉकिंग वाला होता है, गलत न्यूज़ जो यूज होता है, ये दूर हो सकेगा। मोस्टली यहाँ पे ये चीज़ दूर हो जाएगा, तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। बेनिफिट आपको ही होगा, भले आपको थोड़ा फीस देना पड़ रहा है, अभी थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, बट लेटर आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो सीट ब्लॉक करके रखते हैं कुछ बच्चे या फिर कोई अथॉरिटीज़ जो भी ब्लॉक करके रखते हैं, वो इस ईयर नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा सीट्स होंगे और ये जेन्युइन सीट्स होगा, ठीक है। तो क्या ये पैसे जेन्युइन है? तो हाँ, ऑब्वियसली ये जेन्युइन पैसे हैं। आप में से जितने लोग भी आप देख रहे हैं या फिर पेरेंट्स जो भी आप देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को ये बताइएगा या फिर ये वीडियो दिखा दीजिए कि ये पैसे जेन्युइन है। ये पैसे जो है आपको कमेंट के जा रहे हैं सीधा, आप जो पे कर रहे हैं उनके वेबसाइट पे। हाँ, किसी को आप दीजिएगा मत, ठीक है। किसी ब्रोकर को मत दीजिएगा, किसी काउंसलर को मत दीजिएगा। जैसे हम भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो फी जो है हम आपको खुद पे करने बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, मैं आपका अलॉटमेंट दिलवा रहा हूँ, बाकी फी पेमेंट आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप जो फीस दीजिएगा वो डायरेक्ट कॉमेडी के वेबसाइट पर डालिएगा, और ये फीस जो है आपको डायरेक्ट कॉमेडी के पास जाएगा, और कॉमेडी के वाले इस फीस को आपको जो है कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और जब जो पैसे जाएंगे कॉलेज में वो कॉलेज का फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी होगा, ठीक है। तो आपको फिर से देना नहीं पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, मतलब एडमिशन टाइम पे, ठीक है। बस हॉस्टल का या फिर अकोमोडेशन का जो भी आप लेंगे वो आपको देना पड़ेगा। अब देखिए राउंड 1 से राउंड 2 में आप जाते हैं, और मान लीजिए राउंड 1 में कोई आपने कॉलेज लिया है, अपग्रेड किया है, फिर रिजेक्ट अपग्रेड किया, आपने पैसे जो दिए हैं, मान लीजिए वो कॉलेज जो वो चेंज हो जाता है राउंड 2 में, तो वो पैसे फिर से देना पड़ेंगे या फिर पैसे कैसे शिफ्ट होंगे, तो ये डाउट आ रहा है। तो देखिए ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो ये फी दे रहे हैं वो 1 टाइम फी देना है पूरे काउंसलिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में आपने 2 लाख दिया, राउंड 2 में फिर से 2 लाख दिया, राउंड 3 में फिर से 2 लाख दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 6, 7, 8 लाख नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ 2 लाख देना है। मतलब जो फर्स्ट ईयर का फी है ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में तो 2 लाख ही है, तो जो फर्स्ट ईयर का फी है एक बार देना है आपको। और मान लीजिए आपको कोई कॉलेज एक फर्स्ट राउंड में मिला है, सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो ये जो फी है वो आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलता है उसमें आपको ये फीस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ जो है वो आपको ऑटोमेटिकली होता जाएगा। कॉमेडी वाले सब कुछ आपको कर देंगे, बस आपको यहाँ से पेमेंट करना है, वो भी करना है आपको कॉमेडी के वेबसाइट पे। आप किसी काउंसलर या फिर किसी ब्रोकर को मत दीजिएगा पैसा, ठीक है। उस केस में आपको गलत फायदा उठाया जा सकता है आपके पैसे का। अभी जो है आप सिर्फ कॉमेडी के वेबसाइट पे ही पैसा डालिएगा। आपने सीट बुक किया है या फिर जो भी किया है उसका पैसा सिर्फ आप कॉमेडी के वेबसाइट पे डालिएगा। तो ये जेन्युइन है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पे किया है। तो बस यही सब कुछ बताना था मुझे इस वीडियो में कि आपका राउंड 1 का क्या क्या अपडेट है, राउंड 2 का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, फिर आपको विड्रॉल वाला क्या सीन है, फिर आपको चॉइस फिलिंग का क्या है, और आपको जो फीस दे रहे हैं आपको जेन्युइन है या नहीं है, वो कैसे शिफ्ट होगा, क्या क्या क्राइटेरिया, सब कुछ मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। आई होप आपको इसके बाद डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं लाइव बहुत जल्द आने वाला हूँ, तो लाइव डाउट भी क्लियर करूँगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, आपको डाउट क्लियर करते रहते हैं, तो अभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में बताइएगा, फिर मुझे अपने इंस्टा पे डीएम कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।